आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग बोले और आप लोगों में से कोई एक जन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता की किताब और 23 अध्याय एकदम जाना पहचाना अध्याय है, बाइबल का एकदम जाने पहचाने वचन है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या गीत में भी कई बार गाते हैं। हो सके आज भी हम लोग गीत के रूप में गाएंगे, परंतु उसको पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भजन संहिता उसके 23 अध्याय 1 से लेकर के 6 पद तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे छुट्टी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे गाड़ी जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मुझे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे मैं वज्रकाल से भरी हुई सहयोग में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरी पीठ पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नित्य भला और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। धन्यवाद भाई पिंटू, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और महिमा हो। ऐसे वचन को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए कई लोग तरस रहा होगा, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता है, ना तो उनके पास पढ़ने का ज्ञान है कि वे पढ़ पाए। लेकिन हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर उनके लिए भी कुछ ऐसा जरिया दे जिससे कि वे परमेश्वर का वचन को सुन सके। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और महिमा होने पाए। बीते दिन में हमने परमेश्वर के बारे में मैं याद कराना चाहूंगा। भजन 103 का 8 में जैसा लिखा है, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। हमने उसी पद को भी देखा है, और उसके बाद हमने यह भी देखने के लिए कोशिश किया, यिर्मयाह 17 का 13 पद में लिखा है, उसी वचन में परमेश्वर को जीवन जल का श्रोता के रूप में दिखाया गया है। और लिखता है, जितने परमेश्वर को त्याग देते हैं, जितने यहोवा को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं, वह जीवन जल का श्रोता से दूर चले जाते हैं। अभी आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन बीते 2-3 दिन पहले काफी गर्मी थी, और उसी गर्मी के दिनों में यदि कोई जंगलों में जाता है, उधर प्यास लगने से वो पानी का स्रोत को ढूंढता है, और नहीं मिलने से सोच सकते हैं कितना तकलीफ लगेगा। ऐसे ही हमारे हमेशा का जीवन देने वाला, हमेशा का जिंदगी मिलने का श्रोता परमेश्वर है। अगर हम उससे दूर चले जाएं तो फिर हमारा भलाई कैसे होगा, फिर हम तो सूख जाएगा। भजन 2 अध्याय में, 1 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय में, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है और उसको ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और उसके वो अपनी ऋतु पर फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। क्यों? क्योंकि उसके पास जल का स्रोत होता है। जिस पेड़ के जड़ के पास जल का स्रोत होता है, वो कभी मुरझाता नहीं है, और वह समय समय पर फल देता है, फलवंत होता है, क्योंकि उसके पास जल का स्रोत है। मेरे प्रियो, आज जो ऐसी स्थिति आया है, ऐसा परिस्थिति है जिसमें कई लोग
उसी परमेश्वर से भटकने की संभावना है। कई लोग को परमेश्वर से दूर जाने की संभावना है। लेकिन मैं जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा, हम और आप उसी परमेश्वर में जुड़े रहें। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम उस परमेश्वर से अलग न हो। क्यों? क्योंकि यदि उससे अलग हो जाएंगे तो जीवन का जल का सोता से अलग हो जाएगा, और जब सोता से अलग चला जाएगा तो जैसा यिर्मयाह 17 अध्याय में ऊपर के 6-7 पदों को पढ़ने से पता चलता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसे वृक्ष के समान है जो सूखा हुआ जमीन में है, जिसकी जड़ के नीचे का भूमि सूख गया हो और वो अधमरा हो गया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से दूर चला जाएगा, परमेश्वर से हट जाएगा, जल का स्रोत से हम हट जाएगा, तो वैसा ही हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों को ख्याल में रखते हुए मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाना, परमेश्वर से भटकना नहीं है। भटकने की स्थिति में भी हमें परमेश्वर के नजदीक में आने के लिए प्रयास करना है। दुआ प्रार्थना बंद होते जा रहा है, चर्च बंद कर दिया गया है, सभागृह बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत बंद नहीं होना है। हम परमेश्वर से बातचीत करना नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा करेंगे, भजन संहिता 95 अध्याय में ऐसा लिखा है, भजन और उसका और किताब में ऐसा लिखा है, कहता है कि धर्मी लोग, 92 अध्याय के 12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये तब होगा जब हम उस परमेश्वर में बने रहेंगे, जब हम उस परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, जब वो उस परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वह जल का, जीवन जल का सोता के समान है। इसी तरह से हम परमेश्वर के बारे में कई बातों को सीखते आ रहे हैं। और आज जो हम भजन 23 को पढ़ा है, इसी भजन 23 में परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में दिखाया गया है, एक अच्छा चरवाहा के रूप में दिखाया गया है। और यीशु मसीह भी इसी दुनिया में जब आए हैं तो उसी समय उन्होंने भी अपने आप को एक अच्छा चरवाहा का रूप में प्रकट किया है और अपने आप को यह कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार और उसकी 10वें अध्याय और इसके 11 पद में यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरे प्रियो, चरवाहे तो बहुत से लोग करते हैं, चरवाहा का काम बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा नहीं है। उसकी पहचान कैसे होता है? वो इसी यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है और कहता है, मजदूर जो चरवाहा नहीं है वो भेड़िया को आते हुए देखकर अपने भेड़ों को छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए निकला है, वो अपने भेड़ों के लिए प्राण नहीं देता है। लेकिन यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपना प्राण देने की, प्राण तक दे दिया, जिसने संसार में आकर के मनुष्य के लिए प्राण दिया। वो सारे मानव जाति का चरवाहा करने वाला अच्छा चरवाहा है। और जो भी मनुष्य उसके चरवाही में आएगा, जो भी मनुष्य उस चरवाहे की बातों को स्वीकार करेगा और उसका मार्गदर्शन में चलेगा, जरूर वह उसकी चरवाही करेगा, क्योंकि वह अच्छा चरवाहा है। इसी स्थान में भजन 23 में कहता है, अच्छा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। 2 पद में उसी चरवाहे का क्या बोलेंगे, उसका बारे में लिखा है और कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चरवाहा का मन में हमेशा यही ख्याल रहेगा कि मेरी भेड़ें हैं
मेरे चरवाहे की भेड़ बकरियां हैं, उसको मुझे हरी हरी चरा में चराना है, उसको अच्छा पानी पिलाना है, अच्छा चारा खिलाना है। ये ध्यान रहता है, एक चरवाहे को यही ख्याल हमेशा रहता है, अपने भेड़ों का ख्याल रखता है, वो उसके लिए चारा पानी का हमेशा व्यवस्था करता रहता है। तीसरा पद में लिखा है, वह जी में जी ले आता है। कहने का मतलब, अगर उस चरवाहे का जो भेड़ है वो तकलीफ में आ जाए, वो मरने की कगार में आ जाए, तो भी वो उसको यही चाहेगा कि वो ना मरे, परंतु वो जीवित हो जाए, वो अच्छा हो जाए, उसको पुनर्जीवित जीवन मिल जाए, उसको पुनर्जीवित जीवन मिल जाए। ये एक अच्छा चरवाहा का स्वभाव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा। अभी बीते सप्ताह में हमने कुछ मुर्गी का चूजा लेकर के रखा है, और वो चूजा में इसलिए लेकर रखा कि इस समय खेती करना तो कठिन है, परंतु उसी कार्य को थोड़ा करेंगे और उससे थोड़ा बिजनेस करके उससे कुछ फायदा होगा, कुछ आने वाले हमारे पास आए हुए लोगों को भी खिलाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और जो चूजा हमने लिया है, और उसमें से कभी कभी हम उसका ख्याल रखते हैं, कभी कभी नहीं, करीब करीब हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। बाहर में जाने से भी हमारा ख्याल रहेगा कि वो उसको चारा मिला कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, वो कहीं कुत्ते तो उठा के नहीं ले जाएगा। हमने उसके लिए सुरक्षा के लिए घेरा बना करके रखा है, और उसको समय समय पर चारा देते हैं, पानी देते हैं। आज सुबह में उठ करके हमने उसको चारा दिया, फिर उसको अच्छा पानी दिया, साफ उस बर्तन में पानी दिया, ताकि वो स्वस्थ रहे। कुछ चूजे थोड़ा थोड़ा वीकनेस, बीमार में दिखाई दे रहा था, हमने उसके लिए भी कुछ टॉनिक देने के लिए कोशिश किया है, ताकि वो ना मरे, परंतु वो मरने की स्थिति में है, फिर भी वो तंदुरुस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बाइबल में एक अच्छा चरवाहा के बारे में ऐसा लिखा है, वह जी में जी ले आता है, जो मरने के परिस्थिति में होता है उसको भी वह जीवित करने के लिए प्रयास करता है, वो अच्छा चरवाहा है। फिर लिखा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। अच्छा चरवाहा एक अच्छा रास्ता में अगुवाई करता है, अच्छे जगह में ले जाने के लिए प्रयास करता है, अच्छे जगहों में लेकर के चराने के लिए प्रयास करता है, जहां उसको उत्तम चारा मिल सके। वो कई ऐसे खतरनाक रास्ता से लेकर के अपने चरवाही की भेड़ बकरियों को लेकर नहीं जाएगा जिसमें कई खतरा हो। जिस जंगल में शेर, बाघ, भालू रहेगा, उधर में अपने भेड़ बकरी लेकर के नहीं जाएगा, नहीं लेकर के जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता में लेकर जाएगा जहां पर उनकी भेड़ों की सुरक्षा होता है। परमेश्वर भी अपने लोगों को ऐसा ही करता है। अच्छा चरवाहा भी हमें ऐसे ही मार्ग का दर्शन दिखाता है, हमें भला मार्ग दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, और वो अच्छा रास्ता तो परमेश्वर का वचन है, जिस पर चलने से हम एक सही स्थान पे पहुंच सकते हैं या सही जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने अपने विषय में यूहन्ना के सुसमाचार 14:6 में लिखा, कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन नहीं है। वो चरवाहा भी है, वो मार्ग भी है, वो रास्ता भी दिखाता है, मार्गदर्शन करने वाला है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बहुत ही विशेष बात इस भजन संहिता में 23 अध्याय में जो लिखा है, वो 4थे पद के आखिरी में लिखा है, और वहां लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक अच्छा चरवाहा के पास सोटा होता है, लाठी भी होता है, और कभी कभी वो अपने भेड़ों को सोटे और लाठी से थोड़ा थोड़ा मारता है, उससे तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि भेड़ इधर उधर न चले जाएं, तितर बितर न हो जाए, कहीं छूट न जाए, और जिस जगह में ले जाने के लिए प्रयास करता है उसी जगह में ले जाए। आप चरवाहे के हाथ में लाठी देखकर
उस लाठी से वो शेर को नहीं मार सकता, उस लाठी से वो बाघ को नहीं मार सकता। जो भेड़ चराने वाले जो लोग होते हैं, उस लाठी शेर को मारने के लिए कमजोर पड़ जाएगा, वो लाठी भेड़िया को मारने के लिए हो सकता है कमजोर पड़ जाए, लेकिन उसी लाठी के सहारे वो अपने भेड़ और बकरियों को संभालता है, उसको मार्गदर्शन करता है, उसको सही रास्ते की ओर लेकर के चलता है। मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा परमेश्वर है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। उसके हाथ में भी छड़ी होता है, उस छड़ी के द्वारा कभी कभी अपने लोगों को वह ताड़ना देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि हम गलत रास्ते में नहीं चले जाएं, हम गलत मार्ग में नहीं चले जाएं। परमेश्वर के चरवाहे के भेड़ और बकरी गलत जगहों में न चला जाए, और इसलिए वो छड़ी लगाता है। हम कई बार इस कोरोना नामक वायरस के बारे में जब सोचते हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यह वायरस और कुछ नहीं है, यह परमेश्वर का छड़ी है जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रयोग कर रहा है, ताकि परमेश्वर का लोग, इस पृथ्वी के लोग पाप और बुराई से, अधर्म से लौट जाए, ताकि परमेश्वर के लोग उस सच्चे परमेश्वर को पहचान ले। बाइबल में लिखा है, आज जो कोरोना का फैलाव के बारे में शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, चमगादड़ और सांप को खाने से हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो बाइबल में इसको खाने के लिए मना किया है, और मना करने के बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल किया है। इसलिए परमेश्वर मुझे लगता है कि कोरोना नामक छड़ी लगा करके लोगों को सही करना चाहता। मेरे प्रियो, ये मेरा विचार है, शायद आपका कुछ और भी विचार होगा, लेकिन ये मेरा विचार, मेरा ऐसा सोच आता है। मुझे लगता है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि उसके चरवाहे में पाए जाने वाले लोग सही हो जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं, सही जगह में खड़े हो जाएं और अच्छा रहे। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि आप परमेश्वर को एक अच्छा चरवाहा के रूप में मानते हैं तो जरूर वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। उसके साथ चलने से, जैसा कि 4 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा के रूप में दाऊद परमेश्वर को मानता है, और परमेश्वर को अच्छा चरवाहा के रूप में मानते हुए यह कहता है, मेरा चरवाहा अच्छा है, वो मेरा चरवाहा परमेश्वर है, वह अच्छी चराई में चराता है, अच्छे जल के पास ले चलता है, और धर्म के नाम में, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अगुवाई भी करता है, और जी में जी ले आता है। इसलिए शायद मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के चलना पड़े, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। अगर चरवाहा हमारे साथ है, जो हरी चराइयों में चराते लेकर के चला है, जो अच्छा जल पिलाया है, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के पिलाता है, वो हमारे जी में जी लेकर के आता है और अच्छा रास्ता में लेकर चलाता है। अगर उसी अच्छे रास्ता धर्म के मार्ग में चलने के समय में कभी ऐसा भी परिस्थिति दिखाई दे, लगे कि इसी रास्ता तो खतरनाक है, ये अंधकार से भरा हुआ रास्ता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा चरवाहा जिसे रास्ता में लेकर के चलता है, वो हो सकता है अंधकार में दिखाई दे, लेकिन वो चरवाहा अगर साथ में है, उस अंधकार भरी रास्ता को भी हम और आप आसानी से पार कर सकते हैं। जरूर दुनिया में इस वायरस जो संक्रमण है फैलते जा रहा है, दुनिया के लोगों में अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार होते जा रहा है, और ये होते जा रहा है। फिर भी मुझे और आपको, परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो आपकी अच्छा चरवाई करता है, वो आपके साथ है, तो जरूर वो बेड़ा पार करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को
आशीष दी। प्रभु करे कि हम उसी प्रभु को जैसा दाऊद भजनकार एक चरवाहा के रूप में मानता है, वैसा हम और आप उसको एक अच्छे चरवाहा के रूप में मानते हुए उसका मार्ग में चले। उसी प्रभु जो रास्ता दिखाता है उसी पर चले, उसे बाएं दाएं न जाए तो अच्छा होगा। अगर बाएं दाहिना अगर वो जिस रास्ता में लेकर चलता है उधर नहीं जाएगा तो जरूर छड़ी लगाएगा, जरूर वो उसी कोरोना नामक छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। यदि हम और आप जो प्रभु का मार्ग पे नहीं चलेगा वो छड़ी का मार्ग तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा यशायाह 26 का और 20 पद में लिखा है, अपने अपने घरों में जाओ, कोठरी को बंद कर लो जब तक कि क्रोध शांत नहीं होता है। तो मेरे प्रिय, हमें ऐसा करना ही होगा, हमें तो इसका पालन करना ही होगा, क्योंकि ये सरकार का आदेश तो है ही, लेकिन हमारा प्रभु का आदेश है, हमारा अच्छा चरवाहा का मार्गदर्शन है, हमें उसका मार्ग में चलना जरूरी है। प्रभु सहायता करे, प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष दे। आइए